जो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर है उसका हम पढ़ा रहे, क्वेश्चन आंसर करा रहे। सबसे पहले दिया है कि व्हाट आर नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट किसको कहेंगे? दो शब्द है, नेशन एक है डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें नेशनल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ए कंट्री सिटीजन। ये एक प्रोसेस है जिसमें आदमी का स्टैंडर्ड मतलब जीवन जीने का जो स्तर उसको क्या करते हैं? सुधार करते हैं। ठीक है, इसके नेशनल डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड रहता है? तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या? कि आदमी लोग का इनकम बढ़े। सोशल ग्रोथ मतलब क्या? कि शिक्षा बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, पब्लिक सर्विसेज बढ़े। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी मतलब जो गैप है अमीर और गरीब के बीच का वो कम हो। इंक्रीज द रिसोर्स बढ़े ताकि इतना पॉपुलेशन बढ़े तो सारे में रिसोर्स सबको मिल सके। प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, स्प्रेडिंग डेमोक्रेटिक राइट्स। अब कोई देश बहुत डेवलप हो रहा है लेकिन वहाँ के लोगों को ना बोलने का अधिकार है। नेपोलियन तो फ्रांस का स्थिति अच्छा कर दिया था लेकिन किस लिए उसको लोग बमक गया? सेंसरशिप लगाया, वही वाली बात है। तो वैसा कंट्री को डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। क्रिएटिंग ए क्लीन इन्वायरमेंट, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन मतलब सिर्फ पैसा किसी देश के पास किसको बोलेंगे डेवलप? अगर एक देश ये है और एक देश बी है, इसके पास है 100 रुपया, इसके पास है 70 रुपया। इसके पास 100 रुपया है लेकिन यहाँ के देश में क्या है? सब अमीर नहीं है, ज़्यादातर इसमें क्या है? गरीब है। कुछ लोग के पास ये पैसा, ज़्यादा पैसा है, हेल्थ अच्छा नहीं है, पढ़ाई लिखाई का सिचुएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस पूरे देश मिलकर 70 रुपया कमा रहा है लेकिन यहाँ पे सभी लोग इक्वल कमा रहा है। सभी के पास हेल्थ का भी फैसिलिटी है, ये नहीं कि अमीर गरीब ही सब नहीं हो रहा है। तो कौन किसको बोलेंगे विकसित? इसको बोलेंगे। तो सिर्फ पैसा ही सब चीज़ नहीं हो। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा है कि व्हाट आर नेशनल डेवलपमेंट। तब बोल दो कि एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्रूव करते हैं। क्या इम्प्रूव करते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ए कंट्री सिटीजन। नेशनल डेवलपमेंट में और क्या इंक्लूड होता है? इसे घेरा बना के पॉइंट बना के लिख देंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इंक्रीज रिसोर्स, प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी, क्रिएटिंग ए क्लीन इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है यहाँ पे एक शब्द मिलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? कुछ भी आ जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से यही लिखेंगे। सस्टेनेबल एक होता है, इसमें दो शब्द है, वो था नेशनल डेवलपमेंट। ये क्या है? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि विकास तो हो रहा है, विकास तो हो रहा है लेकिन उससे मान लीजिए कि हम बहुत कम, कोई देश है बहुत प्रोडक्शन कर रहा है तो यहाँ से हार्मफुल गैसेस भी तो निकलेगा प्रोडक्शन के समय। पानी कचरा जाएगा तो पानी भी तो प्रदूषित होगा। तो अगर बिना, लेकिन एक देश है वो विकास कर रहा है लेकिन इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, तो बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए अगर कोई विकास करे उसी को क्या बोलते हैं? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। उसके बाद जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एक चीज़ और होता है, किस लिए ज़रूरी है इसका मतलब एक और होता है कि कल हो के तो कोयला ख़त्म हो जाएगा ज़मीन से तो हमारा बाल बच्चा क्या करेगा? तो ऐसे रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए कि जो ऐसे रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए कि जो आगे भी क्या हो, काम हो, मतलब आगे का भी लोग यूज़ कर सके, आगे का भी लोग यूज़ कर सके। कहाँ चला गया? यहाँ पे आगे का भी लोग क्या कर सके? यूज़ कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहले लिख दो कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि होगा, टेक प्लेस मतलब होगा, विच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, जो कि होगा बिना इन्वायरमेंट के डैमेज किए। क्यों ज़रूरी है नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो 3 कारण लिख देना। क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज का, लिमिटेड है कि नहीं? लिमिटेड रिसोर्स है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन विल डिप्लीट दिस रिसोर्स। ज़्यादा हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देंगे मतलब ज़मीन से निकालेंगे तो ये रिसोर्स क्या हो जाएगा? डिप्लीट मतलब घट जाएगा। नेचुरल रिसोर्स आर
नॉन रिन्यूएबल। फिर से नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, दोबारा नहीं यूज नहीं कर सकते। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जब भी क्वेश्चन आंसर आए तो जो चीज लिखना है, एक तो ये है क्या, उसको क्यों जरूरी है, नीड क्या। ठीक है। तो फिर से याद करा दे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल रेफर्स टू दोज डेवलपमेंट इन विच डेवलपमेंट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, जिसमें डेवलपमेंट होगा लेकिन विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। नीड क्यों है, तो लिमिटेड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स कैन नॉट बी रिन्यूएबल। फिर से ओवर एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्सेज कैन बी डिप्लीट द रिसोर्सेज, ठीक है। चलो ये वहाँ का बंद करके आता, चौका का बढ़ती। ये नंबर तो आएगा उसको अगर टीचर ज़्यादा नंबर नहीं काटेगा। चलिए, तो ये देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखा हुआ है ना, इसको इतना छोटा किए हम, इसमें दिमाग लगाए हैं, ठीक है। अभी भी याद नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि कोई काम की नहीं थी तुम। अब उसके बाद यहाँ देखो, इसके बाद ये है कि ये वाला अब नया टॉपिक पे आते हैं। इसी सवाल को दो तरीके से घुमा के पूछेगा, क्या है ये सवाल। तो चलिए अब हमारा सवाल क्या है, तो ये वाला सवाल है कि डेवलपमेंट गोल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपुल्स। हर एक का डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हो सकता है, अलग अलग पर्सन के लिए। या फिर इसको ऐसे ही घुमा के पूछ सकता है, गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके प्रूव कीजिए डैट देयर आर अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट गोल्स देन द इनकम। पैसा के अलावा बोले पैसा सब चीज़ नहीं होता है, पैसा ही से डेवलपमेंट नहीं देखते हैं। जो अमीर किसान है, जो अमीर किसान है, या फिर जो अमीर लोग हैं, हटाओ किसान को, जो अमीर लोग हैं, तो उसके लिए क्या डेवलपमेंट, वो थोड़ी ना कहेगा कि हमको पैसा दे दीजिए, उसके पास तो खुद पैसा है। वो क्या कहेगा, हमको और आज़ादी दीजिए और घूमने फिरने का मौका दीजिए। जो गरीब है वो क्या कहेगा, हमको पैसा ही दे दीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ पर क्या है टर्मिनोलॉजी, डेवलपमेंट गोल्स है, डेवलपमेंट गोल्स है। जब भी इसके ऊपर लिखने के लिए आए, डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, ठीक है ना। या फिर अलग अलग, ये तो फेमस क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि पीपुल्स हैव ए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल बिकॉज दे आर कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। अलग 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 लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स है, क्योंकि वो लोग कहाँ से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ये हेडिंग हो गया। अब इसको 5 वो लाइन में प्रूफ करना होगा। अच्छा, इसको क्या करना होगा, 5 लाइन में प्रूफ करना होगा। ये बीबीआई क्वेश्चन है। जैसे फॉर रिच फार्मर, जो अमीर फार्मर है, किसान है, तो इसके लिए क्या है, डेवलपमेंट मीन्स हायर सपोर्ट फॉर क्रॉप्स, हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप। इसकी ये चाहेगा क्या है कि मेरा जो क्रॉप है वो और महंगा में बिके, ठीक है। लेकिन जो रूरल, जो गरीब किसान है वो क्या कहेगा, जो गरीब किसान है वो क्या कहेगा, गरीब किसान का नहीं लिखे हम, उसके ऊपर ये कहेगा कि हमको पानी का व्यवस्था करा दीजिए। इसके अमीर है तो पानी का व्यवस्था अपने से कर लेगा। मानिए जिस गरीब इंसान के पास जमीन ही नहीं है, जो पानी का व्यवस्था करके तो कहेगा जमीन दीजिए। अमीर इसी का तो कहा जा रहा है, इसके पास पानी है, पैसा है, सब चीज है, बस ये क्या कर रहा है, मेरा सामान को और ज्यादा हाई रेट पे बेचना। लेकिन गरीब इंसान पहले डिमांड करेगा कि पहले तो हमको पानी तो मिले, तब ना हाई रेट वाला बात कहेगा। तो उसके लिए पहला डेवलपमेंट गोल्स क्या है, समझ गए ना क्या कहा जा रहा है। चलो, फॉर लैंडलेस रूरल लेबर, मतलब कि जो ऐसा है लेबर जिसके पास लैंड नहीं है, तो इसके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या है, डेवलपमेंट मीन्स पीडीएस, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये चाहेगा हमको मुफ्त, पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो श्याम्बा करता है, पढ़ाए थे ना 9th में। मुफ्त में हमको अनाज मिल जाए, हमको भेदभाव नहीं हो समाज में। अमीर को कौन भेदभाव करेगा, कोई नहीं, गरीब तो ये सब चीज़ देखता है ना। फॉर आदिवासी, आदिवासी के लिए क्या होगा डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट मीन्स नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये भी चाहेगा हमारे साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, अमीर थोड़ी ना बोलेगा एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, उसके पास पैसा वो पढ़ा देगा, गरीब है तो कहाँ से पढ़ा पाएगा। फॉर अर्बन गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली, जो शहरी लड़की है अमीर घर से, तो उसके लिए क्या होगा, फ्रीडम। मैं तो पापा की पढ़ी हूँ, उड़ूंगी स्कूटी लेके, जैसे तुम। फॉर रूरल गर्ल्स, तो रूरल गर्ल्स में तुम आ जाओ। डेवलपमेंट में स्कूलिंग, वो स्कूल जाना चाहेगी। इसके लिए तो स्कूल ही नहीं जाने दिया जाता है गांव में, तो क्या करेगी, स्कूल जाना चाहेगी। तो फिर हम इसमें कैसे आ गए, आ गए तुम इसी में हो, ठीक है। तो समझ में आ गया।
हाँ कि अलग अलग पर्सन के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होता है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? कि तो different ऐसे लिखेंगे people हैं। कि डिफरेंट पीपुल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, इसी कारण उनका डेवलपमेंट गोल्स भी क्या है? अलग 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 है। अलग है। उसके बाद 5 पॉइंट पहला रिच फार्मर के लिए कि डेवलपमेंट मीन्स, सब में ऐसे ही करके, डेवलपमेंट मीन्स हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स फॉर लैंडर्स रूरल रिवर, डेवलपमेंट मीन्स पीडीएस नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फॉर आदिवासी, डेवलपमेंट मीन्स नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फॉर अर्बन गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली डेवलपमेंट मीन्स फ्रीडम, फॉर रूरल गर्ल डेवलपमेंट मीन्स स्कूलिंग, डेवलपमेंट मीन्स स्कूलिंग। ठीक है। अब एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, पब्लिक फैसिलिटीज। क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज। अब ये नया टर्मिनोलॉजी, अब इसके ऊपर कोई सवाल आएगा तो क्या करेंगे? पब्लिक फैसिलिटीज। चूहा आवाज कर रहा है क्या? नहीं, चलो। पब्लिक फैसिलिटीज, द बेसिक फैसिलिटीज विच एवरी सिटीजन ऑफ ए कंट्री नीड फॉर देयर वेल बीइंग एंड प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज। वह बेसिक फैसिलिटीज जो हर एक सिटीजन को चाहिए, विच एवरी सिटीजन ऑफ ए कंट्री नीड, जरूरी है, फॉर देयर वेल बीइंग मतलब अच्छे से रह सके, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, उसको क्या कहेंगे? पब्लिक फैसिलिटीज। जैसे पब्लिक फैसिलिटीज क्या हो गया कि बाय प्रोवाइडिंग बेसिक ट्रांसपोर्टेशन, सरकारी बस निकलवा दें। ट्रांसपोर्टेशन के बाय प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ। ठीक है, ये हो गया। तो पब्लिक फैसिलिटीज के ऊपर कोई भी सवाल आए क्या लिखोगे? द बेसिक फैसिलिटी which are needed for the citizen of, which are needed for every citizen of a country, for every citizen a country, किसके लिए? for well being and किसके द्वारा प्रोवाइड होगा? and provided by government is called public facility। 3 लाइन है। as basic facility which are needed for citizen के लिए which are needed for every citizen for well being and किसके द्वारा प्रोवाइड? बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटीज। अभी 3 तरीके का ऐसे ही चार्ट बना के लिखना है, अच्छा लगेगा। ऐसे अंडरलाइन कर देना इसको, फिर देखिए यहाँ पे ऐसे 1 2 3, यही है पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है। अब यहाँ पे है एक सवाल आता है कि why does Kerala have a better human development ranking than Punjab in spite of per capita income? तुम्हारे सवाल बुक में है केस, एक है पंजाब, एक है केरला। केरला में हर एक लोग, मान लो हर एक 100 लोग है केरला में, तो 100 में से हर एक लोग केरला में अपना इसका पर कैपिटा इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक लोग कितना कमाता है। तो केरला में हर एक लोग कमाता है मान लो 20 रुपया, लेकिन पंजाब में जो है हर एक लोग कमाता है 30 रुपया। तो आदमी सोचता है कि 30 रुपया अगर इधर हर एक लोग कमा रहा है, 20 रुपये इधर हर एक लोग कमा रहा है, तो रैंकिंग में आगे कौन है पर कैपिटा इनकम में? बेवकूफ है का? पंजाब है। भावनाओं में बढ़ रहे हो क्या? पंजाब है, समझ में आया? लेकिन केरला का डेवलपमेंट रैंकिंग क्यों ज़्यादा है, बढ़िया है? केरला क्यों डेवलप है ज़्यादा फिर भी पंजाब से? तो भले ही इसका पर कैपिटा इनकम कम है, पंजाब का ज़्यादा है, लेकिन बोले ना केरला में हर एक लोग क्या है, लोगों के पास अच्छा शिक्षा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ अच्छा है। इसी कारण केरला कम पैसा कमाते हुए भी उसके पास सारा फैसिलिटी है। लेकिन पंजाब में क्या है, खाली किसानगिरी कर रहा है और कुछ कर रहा है। तो उसके पास भले पैसा ज़्यादा है लेकिन फैसिलिटीज नहीं है। तो यहाँ पे यही लिखेंगे, इनकम इज नॉट ओनली क्राइटेरिया विच डिटरमाइन द डेवलपमेंट। पैसा ही सब चीज़ नहीं होता है। किसी के पास बहुत पैसा भिखारी की तरह रह रहा है, किसी के कम पैसा आराम से रह रहा है राजा की तरह। तब इनकम इज नॉट ओनली क्राइटेरिया विच डिटरमाइन डेवलपमेंट। ठीक है, इनकम ही केवल एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिससे किसी का डेवलपमेंट नापा जा सकता है। ठीक है। अब उसका जैसे ऐसे करके दिखा देना, जैसे कि केरला है, यहाँ पे बेटर एजुकेशन, ऐसे ही करके लिखोगे नंबर ज़्यादा मिलेगा। बेटर एजुकेशन सिस्टम, फिर इसे मोर्टेलिटी रेट मतलब कि वहाँ जो मरने का दर कम है। फिर क्योंकि हेल्थ अच्छा है, हेल्थ हाई, ऐसे करके भी दिखा सकते। लिटरेसी रेट हाई,
ठीक है, यही रीजन है। अब है यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव ए डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स। यही बात नहीं, अलग अलग पर्सन का अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स है, लेकिन कई बार तुम्हारा डेवलपमेंट गोल्स किसी और के डेवलपमेंट गोल से क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अच्छा, विवाद हो जाएगा। विवाद हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग सब जोड़ दिया है ना। तो इसका आंसर सही से लिखेंगे। इंडिविजुअल सीक डेवलपमेंट इन देयर ऑन वे। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, अकेला। अकेला आदमी डेवलपमेंट अपने तरीके से चाहता है, हर एक आदमी। एवरीबॉडी हैज देयर ऑन नोशन फॉर डेवलपमेंट, मतलब हर एक का अपना विचार है डेवलपमेंट को लेके। डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द दैट पर्सन, वो डिपेंड करेगा उस पर्सन पे। जैसे एग्जांपल है, ऐसे लिख के बनाना है, जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो फॉर गवर्नमेंट क्या सोचेगा, गवर्नमेंट सी एज ए डेवलपमेंट फॉर कंट्री एंड इरिगेशन, कि देश का विकास हो रहा है, इरिगेशन का फायदा होगा। दूसरी साइड यही डेवलपमेंट गोल्स को ट्राइबल किस तरीके से देखेगा, ट्राइबल सी कंस्ट्रक्शन एज ए डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे लोग नदी के आसपास न रहता है, डैम के आसपास ट्राइबल, तो वहाँ से बहुत लोग को जब डैम बसता है तो हटाना पड़ता है गाँव को। अच्छा, तो जब गाँव को हटाएंगे तो ट्राइबल्स क्या सोचेगा कि जब मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट, जहाँ गवर्नमेंट सोच रहा है कि मेरे लिए डेवलपमेंट है, वहाँ ये सोचेगा इरिगेशन का है, क्या चीज़ के लिए सोचेगा, ये सोचेगा कि मेरे लिए डेवलपमेंट नहीं, वहाँ से हम लोग को हटा दिया जा रहा है। हाँ, ये चीज़ सोचेगा। ठीक है, यही बात है। इंडिविजुअल सीक्स डेवलपमेंट इन देयर ऑन वे, जो इंडिविजुअल है वो सीख करेगा डेवलपमेंट अपने तरीके से। एवरीवन हैज देयर ऑन नोशन फॉर डेवलपमेंट डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ दैट पर्सन। ठीक है ना, जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन है, याद करो, उसको समझा दिए, 25 बार नहीं समझाया जाएगा। कैसे डेवलपमेंट गोल्स कन्फ्लिक्ट कर रहा है ये बताना है। ठीक है, उस शब्द यहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग, कंफ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्लिक्टिंग वाला है, जबकि पहले में था कि हर एक पर्सन के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स है, वो वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर ये है, लिखेंगे कि क्या विचार है उसका, देख एग्जांपल देंगे इसे बढ़िया सा और लंबा लंबा आंसर भर के आएंगे। फिर यहाँ पे फोर ए, अब यहाँ पर मिक्स ऑफ गोल्स, अब इसके ऊपर है 3 सवाल देखें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अलग चीज है। डेवलपमेंट गोल्स क्या है, अलग चीज है। नेशन डेवलपमेंट क्या है, अलग चीज है। डेवलपमेंट गोल्स कन्फ्लिक्टिंग क्या, अलग चीज है। अब मिक्स ऑफ गोल्स है, इसके ऊपर सवाल आएगा तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए, फॉर डेवलपमेंट पीपल यू लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द आंसर विद सुटेबल एग्जांपल। मतलब कि डेवलपमेंट के लिए आदमी मिक्स गोल्स को देखता है, बहुत सारा देखने लगेगा।